ये जो कैरेक्टर्स हैं दोनों, डोरेमोन और नोबिता, ये इतने आइकॉनिक कैरेक्टर्स हैं. 20 साल हो चुके हैं यार. डू यू रिमेंबर हाउ द एक्सपीरियंस वाज जब ये शुरू हुआ था 20 साल पहले? एंड वाज नोबिता योर वेरी फर्स्ट कैरेक्टर? एक्चुअली आपके 20 ईयर्स हुए हैं, मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था और नाउ दैट आई थिंक अबाउट इट, मैंने कहा यार मैं 20 साल से नोबिता की डबिंग कर रही हूँ, ये थोड़ा ज्यादा हो गया, मतलब मुझे ऐसा हम लग रहा बुढ़े है हो गए क्या? ये तो बहुत नहीं वो बात नहीं है, बिकॉज यू स्टार्टेड इवन बिफोर मी एंड आई स्टार्टेड आफ्टर यू. सो लेकिन यू नो द थिंग इज दैट इट हैज़ बिन सच एन आइकॉनिक जर्नी, और इतनी बढ़िया जर्नी रही है. आई थिंक पिछले 13-14 ईयर्स से आई हैव बीन डबिंग फॉर इट, एंड नोबिता इज ऑलवेज सो क्लोज टू माई हार्ट यार, क्योंकि होता ना कि जैसे आपने पूछा कि वॉज नोबिता माई फर्स्ट कैरेक्टर, यस नोबिता वॉज माई फर्स्ट कैरेक्टर, एंड तब कोई आइडिया नहीं होता था कि हम, बिकॉज यू नो यू वर किड्स, एंड एट दैट टाइम इट वॉज लाइक कि अच्छा ये माइक क्या होता है, डबिंग क्या होती है, करना क्या है, कोई आइडिया नहीं था. बस वो अच्छा लगता था, एंड बिकॉज यू नो इट वॉज लाइक कि हाँ टीवी पे ऐसे देखने में अच्छा लग रहा है, कुछ तो करना है, कुछ इंटरेस्टिंग सा लग रहा है. सो इट वॉज यू नो आई लर्नड सो मच, मतलब नोबिता ने मुझे इतना सब कुछ सिखाया है ना, जो आज जाके मेरा कितना काम आ रहा है. वो जैसे यू नो वॉइस मॉड्यूलेशन होती है, एक थोड़ा वॉइस में भी एक्सप्रेशन चाहिए. सो आई थिंक वो एक नोबिता ने जो मेरी वो नींव है या फिर जो बेसिक नॉलेज है, वो नोबिता की वजह से मेरी बहुत सॉर्टेड रही है, और जिसकी वजह से मुझे आज तक यू नो इन वॉट एवर वर्क आई डू इट्स ऑलवेज हेल्पिंग. सो बिग क्रेडिट गोज टू नोबिता फॉर दैट. वाओ. सो नोबिता से पहले मैंने सुना है कि आप ऑल इंडिया रेडियो में भी कुछ काम करते थे. राइट. व्हाट वाज दैट? सो बेसिकली इट वाज वेरी रैंडम, मतलब जैसे कहते हैं ना कि मुझे ऐसे ही पता चला कि ऑल इंडिया रेडियो में ऑडिशंस हो रहे हैं, तो मैंने कहा चलो चलते हैं. हाउ ओल्ड वर यू एट दैट टाइम? आई वाज 6 or 7 years old then. वाओ. तो मैं ऐसी रैंडमली वहाँ पहुँच गई, और जब मेरी चांस आई तो उन्होंने जो मुझे करने को कहा मैंने कर लिया. और मैंने उस ऑडिशन में हाईएस्ट मार्क्स भी प्राप्त किए, जैसे कहते हैं, मुझे हाईएस्ट मार्क्स मिले, और मुझे वहां से पता चला कि डोरेमोन के ऑडिशंस हो रहे हैं. ओके. सो अच्छा, जब मैं डोरेमोन के ऑडिशन देने के लिए गई, मुझे लगा, क्योंकि देखिए ऑल इंडिया रेडियो में एक लंबी सी लाइन थी, तो मुझे पता था कि कितने बच्चे ऑडिशन दे रहे हैं. अब जब मैं नोबिता का ऑडिशन देने गई, वहां पे ना सिर्फ मुझे स्टूडियो में सिर्फ एक बच्चा, मैं आई हुई, तो मुझे लगा वाओ, सिर्फ मुझे बुलाया हुआ है नोबिता का ऑडिशन देने के लिए, सो कूल. बाद में मुझे पता चला कि बुलाया तो बहुत सारे बच्चों का था, लेकिन वो अलग अलग टाइम अलग अलग डेट पे आ रहे थे. तो आई थिंक देयर वर लाइक लैक्स ऑफ पीपल यू नो, आउट ऑफ विच नोबिता सिलेक्ट हुआ. सो बस फिर मैं नोबिता बन गई. सो व्हेन यू जॉइंड, तो आपको पता था कि मुझे इस कैरेक्टर को अभी आगे लेकर जाना है, जो ऑलरेडी रनिंग कैरेक्टर है. क्या ये ज़्यादा प्रेशराइजिंग था आपके लिए? डिड यू हैव टू प्रैक्टिस द वॉइस अ लॉट? Actually not at all. So I remember I joined Nobita in 2008. Okay. So that's when I joined. एंड एक होता है कि छोटू सी बच्ची आ तो गई है, अभी कुछ समझ नहीं है क्या करना है, तो पर मैंने इतना ज़्यादा टेंशन और स्ट्रेस लिया नहीं, क्योंकि उस एज में ना, जब आप ऑलरेडी इतने छोटे होते हो, तो उस एज में ना आप इतना स्ट्रेस लेते हो नहीं. यस, बिल्कुल. व्हेन यू आर लाइक कि हाँ अच्छा मुझे मजा आ रहा है करते हुए, दैट वाज ऑल इन माय माइंड. तो मुझे था कि हाँ ये मुझे काम दिया गया है, और मैं उसको एज अ काम ट्रीट भी नहीं करती थी, मैं उसे एज अ मस्ती ट्रीट करती थी, और वही वो मस्ती, वही फन, यू नो, इट वाज वेरी एप्लीकेबल फॉर नोबिता. राइट. तो बस मतलब मैं वहाँ जाती थी, ऐसे कोई स्ट्रेस वैस नहीं लेती थी. मुझे ऐसा लगता है कि मैं रियल लाइफ नोबिता हूँ, मैं मजाक नहीं कर रही.